सुप्रभात बच्चों। तो हमने पहले पाठ पढ़ा था ना बहादुर बित्तो। ये कहानी सबको अच्छी लगी थी। तो आज बेटा हम इसी कहानी के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले। ये कहानी सभी को याद है ना बेटा, जिसमें शेर भी था, किसान, उसकी बीवी बित्तो, घोड़ा, गाय, बैल, भेड़िया, ये सब आए थे ना। और इनकी कहानी सुन के हम सबको कितना मज़ा आया था। तो आज इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो बेटा याद करो और बताओ, शेर किसान से क्या लेने गया था? यस, बैल। बैल लेने गया था ना किसान शेर से। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। उसने जाके बोला था ना किसान को कि किसान मेरे को तेरा बैल चाहिए। तो शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया था बेटा? हाँ, एक तो बित्तो का पहनावा ऐसा था और ऊपर से उसकी बोली। ओके, तो इसका आंसर क्या है बेटा? बित्तो का पहनावा देखकर वह बित्तो की बातें सुनकर शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। कैसे? एक तो बित्तो का पहनावा ऐसा था कि उसने सर पे बड़ा सा पगड़ डाल रखा था, हाथ में दरांती ले रखी थी वो। तो एक तो उसका पहनावा ऐसा था बित्तो का, और ऊपर से बित्तो की बातें सुनकर। बित्तो कैसी बातें कर रही थी? उसने शेर को, किसान को बोला नहीं था कि अरे किसान, मैंने तो कहा था, तूने तो कहा था कि मैं 4 शेर फंसा के रखूँगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही शेर है। तो ये बातें सुनकर भी शेर डर गया। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर बित्तो का पहनावा देखकर, बित्तो की बातें सुनकर शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड, बैल की जान कैसे बच गई? तो इसका आंसर बताओ, बैल की जान कैसे बची थी बेटा? तो इसका आंसर होगा, बैल की जान बित्तो की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। बैल की जान बित्तो ने कैसे बचाई? अपनी समझदारी व चतुराई से। कैसे? जब उसने कहा ना कि भेड़िया, तू तो बोला था मैंने 4 शेर फंसा के रखे, लेकिन ये तो एक ही है। और उसको जब पता चला शेर को कि ये 4 शेर का नाश्ता करती है, तो ये सुनकर शेर बहुत ज़्यादा घबरा गया और वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तो इसका आंसर ये होगा बेटा। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे देखो बेटा, कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। तो देखते हैं, पहले इनको देखते हैं, फिर हम हमारी भाषा में इनको लिखेंगे। जैसे बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। ये बेटा यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखी है ना, इसके जैसे सवार हो गई, इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। तो इनको क्या करना है हमको? इस पूरे वाक्य को हमें अपने हिसाब से लिखना है। ओके, अपने शब्दों में लिखना है। जैसे ये तो लिखा हुआ है बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, लेकिन हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी हमको बताना है। अभी देखो बेटा, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी वहाँ पे लिखा हुआ था ना बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? घोड़े पर बित्तो सवार हो गई, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा। बात तो वही है, हमें सिर्फ अपनी भाषा में लिखना है। कैसे? घोड़े पर
बित्तो सवार हो गई। जैसे उसने लिख रखा था ना, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। दूसरा, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। इसको सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं। ओके। थर्ड को कैसे लिख सकते हैं? एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। वहाँ पे लिखा हुआ है ना, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। नेक्स्ट, आपके हाथ बेल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। वहाँ पे कैसे लिखा हुआ था बेटा? देखो, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आपके हाथ बेल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ओके बच्चों। अब नेक्स्ट है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। बेटा ये दोनों तरफ से बात एक ही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे रख के वाक्य को थोड़ा चेंज किया गया है। ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये देखो, अभी हमको कुछ सोचना है कि यदि ऐसा हुआ तो क्या हुआ होगा। जैसे, शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। जब भेड़िया शेर को लेके आया था ना बेटा, कि महाराज आप मेरे साथ चलो, हम दोनों उस राक्षसी मतलब बित्तों को सबक सिखाते हैं। तो शेर ने कहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो भेड़िए ने क्या कहा था कि आप मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो, फिर दोनों साथ चलेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा। तो अभी आप सोच के देखो, क्या कि शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हाल हुआ होगा। तो चलो देखते हैं हम। अब इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा? ये कि शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी हुई थी। शेर और भेड़िए ने अपनी पूंछ बांध रखी थी ना बेटा। जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उससे चोटें आई होगी, उसकी कई हड्डियाँ टूट गई होगी। जब शेर और भेड़िया दोनों आए थे साथ में एक दूसरे की पूंछ बांध के, तो फिर बित्तो ने कहा कि भेड़िया तूने तो कहा था कि मैंने 4 शेर फंसा रखे हैं। तो फिर से शेर बहुत ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से दौड़ लगा दी, क्योंकि शेर बेटा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो शेर जैसे ही भागा होगा तो उसके साथ भेड़िया भी घसीटता हुआ गया होगा। और जब हम किसी को जानवर को घसीटते हैं तो उसको चोट लगती है ना बेटा, तो चोट लग लग के भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा और उससे चोटें आई होगी और उसकी कई हड्डियाँ टूट गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ बेटा, याद करके बताओ कि किसान शेर के पास कितनी बार गया था। देख के बताओ अभी बेटा, ऊपर किताब में नहीं देखना है। आपको कहानी सुनाई थी ना, तो कितनी बार गया था? एक बार तो शेर किसान के पास आया था कि मेरे को बेल चाहिए, फिर बित्तों ने उसको डरा के भगा दिया। फिर दूसरी बार कैसे आया? भेड़िया उसको लेके आया था। तो कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर किसान के पास 2 बार गया था। ओके बच्चों। तो बच्चों, आज मैंने जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं बेटा, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके। और फिर इनको ग्रुप में सेंड करना है। ओके।